हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं रहमान और आप देख रहे हैं टेक ब्रदर्स हिंदी। आज की इस वीडियो में हम बजाज जेनवन ऑयल का जो है रिव्यू करने वाले हैं, क्योंकि ये ऑयल जो है बजाज कंपनी रिकमेंड करती है कि एक बार चेंज करवाने के बाद में नॉन स्टॉप 10,000 किलोमीटर तक आप गाड़ी चला सकते हैं एक बार चेंज करवाने के बाद में। और इस दावे में कंपनी की कितनी सच्चाई है, क्या आप इसको 10,000 किलोमीटर तक चला सकते हैं, क्या ये चल पाएगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। और आप इसको कौन कौन सी गाड़ियों में आप इसको यूज कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। डिटेल की बात करूँ तो इस पे बजाज की यहाँ पे ब्रांडिंग दी गई है, DTSI लिखा हुआ है, 10,000 किलोमीटर ये भी यहाँ पे शो किया गया है। और 40 प्रीमियम इंजन ऑयल और BS6 रिकमेंड, यानी कि BS6 में भी आप इसको डाल सकते हैं। और यहाँ पे लिखा गया है ड्रेन इंटरवल ऑफ 10,000 किलोमीटर, यानी कि एक बार चेंज करवाने के बाद में आप इसको 10,000 किलोमीटर तक चला सकते हैं, ऐसा कंपनी का दावा है, ऐसा कंपनी ने बोला है। ठीक है। और इस ऑयल को बनाती है अपने गल्फ कंपनी, जो है गल्फ ऑयल, वो बनाता है इसको। और बजाज जो है इसको पैकिंग करती है, और बजाज की ही गाड़ियों के लिए जो है स्पेशली रिकमेंड किया गया है। और यहाँ पे अगर इसके ग्रेड की बात करें तो 20W50, इसमें टोटल 3 ग्रेड आते हैं, 20W50 और उसके बाद में एक जो ग्रेड आता है अपना 20W40, और तीसरा जो ग्रेड आता है 10W30। ये जो 20W50 है ये पल्सर के लिए स्पेशली बनाया गया है, जो 150 सीसी के आसपास की गाड़ियां हैं। और 20W40 जो आता है वो अपने 125 सीसी के आसपास की गाड़ी जो उनके लिए बनाया गया है। और 10W30 ये अपने जो प्लेटिना 100 सीसी जो अभी की, या फिर जो अभी 20 गाड़ी आ रही है प्लेटिना 100 सीसी के आसपास, वो उनके लिए बनाया गया है। तो इसमें टोटल 3 ग्रेड आते हैं। मेरे पास जो है पल्सर वाला ग्रेड है। पे इसका यूज करने का जो तरीका बताया गया है, किस तरह से आप इसका जो कैप है वो रिमूव कर सकते हैं, यानी कि ऑयल गेज, जो गाड़ी का ऑयल गेज आता है उस गेज में आप इसको फंसा के यहाँ से, इस प्रकार से जो आप देख रहे हैं इस पिक में, इस प्रकार से आप उस ऑयल गेज फंसा के इसका जो कैप है वो उतार सकते हैं। ठीक है। ये भी इसमें एक तरीका बताया गया है इसका कैप जो है वो ओपन करने का। उसके बाद में नीचे की अगर डिटेल की बात करें तो इसमें यहाँ पर भी बजाज की ब्रांडिंग दी गई है, DTSI लिखा गया है, 20W50 जो इसका ग्रेड है वो बताया गया है। उसके बाद में बहुत सारी ये जो डिटेल है कंपनी ने दी हुई है। और नेट क्वांटिटी अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 1 लीटर है, यानी कि 1,000 ml आता है। और इसकी अगर प्राइसिंग की बात करें तो 550 रुपये इसकी जो है वो अभी की रेट है, और इतने में ही लगभग आपको मिलता है, क्योंकि आपको सर्विस सेंटर से ही मिलेगा। और बाहर जो है आपको यानी कि सर्विस सेंटर के बाहर आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर इसको रखते नहीं है, मिलता है सिर्फ आपको ये अथोराइज सर्विस सेंटर में करती है। लेकिन कंपनी का जो ये दावा है कि 10,000 किलोमीटर तक आप इसको एक बार चेंज करवाने के बाद में नॉन स्टॉप गाड़ी को चला सकते हैं, तो ये किस हद तक वाजिब है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ कि ये जो है बजाज की पल्सर के लिए बनाया गया है। आप इसको अदर गाड़ी में अगर डालेंगे, तो जैसे कि स्प्लेंडर, डिलक्स या 100 सीसी वाली किसी भी गाड़ी में डालेंगे तो ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक रहेगा, क्योंकि 100 सीसी गाड़ी जो आती है, स्प्लेंडर, अपनी स्प्लेंडर को ले लो, डिलक्स, पैशन, कोई सी भी गाड़ी ले लेते हैं हम, 100 सीसी वाली गाड़ी जो आती है उसके लिए कंपनी रिकमेंड करती है ग्रेड 10W30 या 20W40। ये 2 ग्रेड कंपनी रिकमेंड करती है। उसमें अगर हम 20W50 डालेंगे तो वो गाड़ी के लिए बहुत ही नुकसानदायक रहेगा, क्योंकि इसमें 20W50 जो ऑयल आता है थोड़ा सा गाढ़ा आता है एज कम्पेयर टू 20W40। तो अगर हम ये स्प्लेंडर में डालेंगे तो ये इसके लिए बहुत ही नुकसानदायक है। गाड़ी में ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम आएगी और गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल ही डाउन हो जाएगी अगर आप ये स्प्लेंडर या किसी भी 100 सीसी गाड़ी में डालेंगे। तो ये नॉर्मली 150 सीसी की गाड़ियों के लिए बनाया गया है। पल्सर को ले ले आप, और आरटीआर में आप डाल सकते हैं इसको, अगर आप चाहे तो आरटीआर में भी इसको डाल सकते हैं, बट आरटीआर के लिए कंपनी 20W40 अलग से रिकमेंड करती है, जो कि टीवीएस का जेन्युइन ऑयल आता है। तो आप इसको अगर स्प्लेंडर वगैरह में डालने की सोच रहे हैं तो आप इसको ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि स्प्लेंडर के लिए ऑयल बिल्कुल भी नहीं बनाया गया है। ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं कि 10,000 किलोमीटर तक, क्या 10,000 किलोमीटर तक ये ऑयल चल पाएगा। अगर मैं एक मैकेनिक होने के नाते मुझसे कोई अगर ये पूछेगा कि भाई इसको 10,000 किलोमीटर तक क्या हम नॉन स्टॉप बिना चेंज कराए चला सकते हैं, तो मैं उसको यही कहूंगा, भाई साहब बिल्कुल ऐसा मत करें, क्योंकि इंजन की जो है ऐसी तैसी हो जाएगी अगर आप इसको 10,000 किलोमीटर तक लगातार चलाएंगे। क्योंकि ऑयल जो कोई सा भी हो, कितना भी अच्छा ऑयल अगर आप चेंज करवा रहे हैं तो आप उसको 3,000, 4,000, या अगर आपने बहुत महंगा और बहुत अच्छा ऑयल डाला है, सिंथेटिक ऑयल डाला है, तो आप 5,000 किलोमीटर लास्ट उसको चला सकते हैं। उससे ज्यादा अगर चलाएंगे तो ऑयल 5,000 किलोमीटर के बाद में बहुत ज्यादा बेकार हो जाता है। और अगर आप 5,000 किलोमीटर के बाद में चलाएंगे तो इंजन पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा और इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी। तो आप 5,000 किलोमीटर से ज्यादा किसी भी ऑयल को आप नहीं चला सकते। अगर आप कंपनी ये 10,000 किलोमीटर का इसका दावा कर रही है तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल गलत करिए। आपको 10,000 किलोमीटर ये ऑयल बिल्कुल भी नहीं चलाना चाहिए। हाँ, ऑयल की क्वालिटी की अगर बात करें तो इसकी प्राइस जो है कंपनी ने दी है लगभग
₹550 रुपए में आपको मिल जाएगा। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो इसकी शुरुआत हुई थी 380 रुपए, उसके बाद में 400 कुछ रुपए हुई, 450 हुई, और अब के टाइम में, आज के टाइम में ये ऑयल मिल रहा है ₹550 रुपए में। प्राइस से इसकी क्वालिटी कंपेयर करें तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि 550 में अगर आप कोई दूसरे ब्रांड पर जाएंगे, मोटुल, कैस्ट्रोल, तो आपको सिंथेटिक ऑयल मिल जाएगा 550 की रेंज में, और ये सिंथेटिक भी नहीं, मिनरल ऑयल है, और फिर भी कंपनी दावा कर रही है कि आप इसको नॉन स्टॉप 10,000 किलोमीटर चला सकते हैं। तो मेरा कहना यही है कि अगर आप ये ऑयल चेंज करवा रहे हैं, डलवा रहे हैं, तो आप बिल्कुल डलाएं। ऑयल अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि जेन्युइन ऑयल है। अगर आप इसको चेंज करवा रहे हैं, आप इसको काफी टाइम से चेंज करवा रहे हैं, यूज कर रहे हैं अपनी गाड़ी में, तो आप इसको बिल्कुल यूज करें। ऑयल बेकार नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई ऑयल बेकार है आप चेंज ना करें, लेकिन आप अगर इसको चेंज करवाने के बाद में 10,000 किलोमीटर तक गाड़ी चला रहे हैं, तो ये भाई साहब गाड़ी के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। आप इसको लास्ट 4,000 किलोमीटर चला सकते हैं, उसके बाद में आपको चेंज करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि 4,000 किलोमीटर के बाद में मैंने खुद ये देखा है कि जो ऑयल है वो बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है, बिल्कुल काला हो जाता है। उसके बाद में अगर आप चलाएंगे तो गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही डाउन हो जाएगा, और इंजन के लिए भी ये बहुत घातक रहेगा अगर आप इसको 5,000 किलोमीटर के बाद में भी चला रहे हैं। तो ये तो हो गया जो मैंने अपना ओपिनियन है वो आपको बताया कि आप इसको 5,000 किलोमीटर से ज्यादा ना चलाए। भले ही कंपनी आपको बता रही है कि आप 10,000 किलोमीटर तक इसको चला सकते हैं, लेकिन आपको 5,000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलाना है, क्योंकि इंजन के लिए है बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होगा अगर आप इसको 10,000 किलोमीटर चलाएंगे एक बार चेंज करवाने के बाद।